नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे HMPV वायरस। जी हां, एक ऐसा वायरस जिसके कारण पिछले कुछ समय से लगातार हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, न्यूज चैनल्स पर देखने को मिल रहा है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं जिसपे जिक्र हो रहा है केवल वायरस के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी एक वायरस ऐसा देख चुके हैं, कोरोना वायरस, जिसने काफी तबाही मचाई भैया पूरे विश्व में। लेकिन बात करें अभी फिर से एक नया वायरस, हमें सचेत में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले जरूर एक ऐसा वायरस आया था जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, उस समय हम तैयार भी नहीं थे। लेकिन अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं और एक ऐसा वायरस हमारे सामने है, उससे निपटना होगा। HMPV वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसको लेकर सावधानियां क्या है, भारत में HMPV वायरस के केस क्या है और इसको लेकर सरकार क्या स्टैंड रखती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पिछले कुछ समय से यहां पर लगातार सवाल भी थे, लॉकडाउन, एग्जाम्स, इन सभी चीजों के बारे में सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, लगातार सवाल किया जा रहा है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं HMPV वायरस के बारे में। देखो, ये एक ऐसा वायरस है जो कि पहले ही आ चुका था, यानी 2001 में यह वायरस आ चुका था। तो एक चीज तो मान के चलिए कि इतना खतरनाक तो नहीं है, क्योंकि अगर पहले का आई हुई, इतने समय पहले कोई आई हुई चीज अब तक रहे तो काफी विनाश कर सकती है। लेकिन HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल एक कहूं कि नॉर्मल वायरस के तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसमें जो अपने लक्षण होते हैं सर्दी से रिलेटेड, जिसमें देखने को मिलते हैं खांसी, जुकाम, हल्का फुल्का नाक का बहना, ये सभी चीजें इसके अंदर आती हैं। बात करते हैं डिटेल से इन चीजों के बारे में। यहां पर देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन वायरस क्या है भैया, ये लक्षण और सावधानियां क्या है, भारत में HMPV, कोरोना और HMPV दोनों में क्या अंतर है, लॉकडाउन, एग्जाम, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल की तरफ, और सवाल है ये रहा जो कि बन रहा है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस क्या है HMPV। देखो भैया, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMP न्यूमो विरिडे फैमिली से संबंधित है। एक फैमिली वायरस है जो न्यूमो विरिडे फैमिली से संबंधित है, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। RSV की फैमिली से रिलेटेड एक वायरस है, जिसके बारे में ऑलरेडी 2001 में पता चल गया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये पहले का आया हुआ वायरस है, अभी एकदम से कोई वायरस आया हो ऐसा नहीं है। बात करें, यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। विशेष बात है कि सर्दी में ही इसके केसेस देखने को मिलते हैं और इतना घातक नहीं है, क्योंकि 2001 का आया हुआ, अब तक होता तो काफी घातक हो सकता था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में इसके केसेस चाइना के बीजिंग में बढ़ गए हैं भैया, और वहां से चाइना ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है अलग से कि भी ऑफिशियल कोई जानकारी दे दी हो, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हॉस्पिटल्स में भीड़ देखने को मिल रही है मरीजों की, उससे पता चल चुका है कि यहां पर कोई वायरस है। और एक वायरस नहीं है, इसके साथ में अन्य और वायरस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो छोटे वायरस हैं जो ज्यादा मतलब कि घातक नहीं है। बात करें इससे रिलेटेड कि HMPV के लक्षण क्या है भैया, खांसी, बुखार, बहती या भरी हुई नाक, गला खराब होना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, इन सभी अगर आपके अंदर देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लक्षण हो सकते हैं। लेकिन बात करें कि भारत में अभी तक 8 केस मिले हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। भारत में पहला केस आया है भैया बेंगलोर में 8 महीने के बच्चे में, दूसरा केस कर्नाटक में 3 महीने के बच्चे में, तीसरा केस गुजरात में 2 महीने के बच्चे में, चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा, पांचवा छठा केस चेन्नई में, और 7वां और 8वां भैया यहां पर महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चे। अब बात करते हैं भैया, इतने केस आ चुके हैं, एक चीज देखने को मिल रही है कि यह छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है ज्यादा, यानी कि 5 साल से कम के बच्चों में यह ज्यादा देखने को मिल रहा है वायरस, या फिर कहें कि 65 साल से उम्र के जो ऊपर है भैया, उनमें ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। इस कारण से यहां पर इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, जिसके इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहेगा उसके यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं यहां पर कोरोना वर्सेस HMPV। देखो भैया, लक्षण लगभग समान है, लक्षण समान है, लेकिन कोरोना ने कहर मचा दिया था अब तक तो, लेकिन यह 2001 से आया हुआ है, इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि विशेष बात, इसमें इतने ज्यादा केसेस नहीं आए हैं। चाइना में जरूर इन्फेक्ट हो रहा है, लेकिन बाकी जगह बात करें, भारत में भी पिछले 2 दिन में 8 केसेस देखने को मिल गए हैं। अभी पुष्टि एक तरीके से नहीं हो पाई है कंफर्म, लेकिन बताया जा रहा है कि जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं और जो 8 केस आए हैं, इनकी कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है। कोरोना में क्या था, ये इन्फेक्ट हो रहा था एक दूसरे एयर से भी हो रहा था, ठीक वैसा ही केस है, लेकिन यहां पर इससे नुकसान भी ज्यादा हो चुका था। लेकिन इससे नुकसान जैसी स्थिति नहीं है, यहां पर केवल बीमारी के जो सर्दी के समय जो लक्षण होते हैं, केवल वही चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कोरोना के मुकाबले HMPV
यहाँ पर थोड़ा कमजोर है। और विशेष बात यह है कि कोरोना के समय हम तैयार भी नहीं थे, हमारे पास कुछ चीजें भी नहीं थी इसकी तैयारी को लेकर, लेकिन हम एक बड़ा मतलब कि वायरस कोरोना यहाँ पर देख चुके हैं। तो HMPV के लिए हम तैयार हैं। भारत सरकार ने भी कह दिया है कि हम हर तरीके से HMPV से लड़ने के लिए तैयार हैं। एडवाइजरी हर स्टेट की अलग अलग जारी हो गई है। विशेष रूप से कहा गया है कि भैया साफ सफाई रखेंगे, हाथ मुंह धो लिया करें समय समय पर, और विशेष बात भैया यहां पर मास्क लगा के आप रखेंगे। बात करते हैं यहां पर कुछ चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, सावधानियों के बारे में बात करते हैं। सावधानियां क्या है भैया, किन उपायों से HMPV के संक्रमण से बचा जा सकता है? देखो भैया, मास्क पहनने, अपना मूड अच्छा रखने, बार बार हाथ धोने से इस वायरस से बचा जा सकता है। खूब पानी पिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी फर्क पड़े भैया। पौष्टिक भोजन खाने को कहा गया है, ये रिसर्च इस पे हुआ है भैया, चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये सारी चीजें हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, मास्क जरूर पहनेंगे, अभी से ही सिक्योरिटी एक तरीके से रखे मास्क तो, और हमेशा से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वायरस है तो हमें मास्क रखना चाहिए, मास्क तो नॉर्मली आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल काफी चीजें हैं भैया जो इन्फ्लुएंस होती हैं इसमें। बात करते हैं लॉकडाउन और एग्जाम्स के बारे में। देखो, लॉकडाउन जैसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब चीजें अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पर काफी आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात करें एग्जाम्स को लेकर, एग्जाम समय पर होंगे भैया, बिल्कुल भी परेशान ना हो, पढ़ाई करते रहें। और जो जिनके टाइम टेबल्स जो आए हुए हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, और जिनके आए नहीं हुए हैं वो आने वाले समय में टाइम टेबल आ जाएंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी पढ़ाई का शेड्यूल इसके चक्कर में बिगाड़ दें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। HMPV के लिए पूरा भारत तैयार है। यहां पर सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हो उसके बारे में बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार, ध्यान रखें, JP नड्डा जी, इन्होंने कह दिया भाई घबराने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। पहले जरूर यह था कि कोरोना के समय में किसी के पास में इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी। उस समय हमने काफी, एक तरीके से कहूं, काफी कुछ झेला है और हमने काफी नुकसान भी झेला है उसको लेकर। लेकिन यहां पर राजस्थान ने भी अब कह दिया है कि राजस्थान ने भी एडवाइजरी इसको लेकर जारी कर दिया है कि यह वायरस घातक नहीं है। और विशेष बात कही गई है भैया कि सर्दी जुकाम बुखार वाले लक्षण है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो तो आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी भैया इस वायरस से रिलेटेड थी, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अभी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो HMPV वायरस है, इससे बचने का प्रयास हमको करना है, और अपने जो नेचुरल जो डेली चीजें हम करते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ट्रेवलिंग को लिए इतना ही है, बाहर से इन्फेक्ट होकर नहीं आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम वाले लक्षण है, कोई वे ही चीजें देखने को मिल रही हैं। और जो केसेस देखने को मिल रहे हैं भारत में, उनकी भी कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है। तो चीन से अपना भारत का कोई कनेक्शन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में ऐसे ही कुछ भी अपडेट्स इससे रिलेटेड होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी द इनविजिबल इंडिया पर। आज ही सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।